दुनिया वाले ये कह रहे थे कि रूस यूक्रेन की जंग में रशिया वाले यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये सारे के सारे दावे धरे के धरे रह गए। रूस वाले चाहते हैं कि ईरान वाले न्यूक्लियर हमला मिडिल ईस्ट के अंदर करें। जी हां दोस्तों, इंतहाई अहम खबर निकल कर आई है कि अब रूस वाले ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की पूरी मदद करेंगे। रूस वाले ये चाहते हैं कि हम ईरान वालों से ही न्यूक्लियर हमला करवाएं, यानी रूस न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, ना ही यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर धमाका होगा, बल्कि न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेगा ईरान। और इस हथियार का इस्तेमाल सीधा अमेरिका और इजराइल के ऊपर होगा। आखिर इस रिपोर्ट का कैसे हुआ खुलासा, जानिए इस रिपोर्ट में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट की माने तो उनका मानना है कि ईरान वालों ने रूस जंग में इनको हथियार सप्लाई किए। हथियार सप्लाई करने के इवज रूस ईरान की मदद कर सकता है। रूस ईरान वालों को खालिस यूरेनियम बड़ी मिकदार में दे सकता है। न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए ईरान वालों को तकनीक भी दे सकता है। वहीं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग करने के लिए ईरान को तैयार भी कर सकता है। और रिपोर्ट में इसे डील का नाम दिया गया है। हालांकि ईरान की रूस की तरफ से न्यूक्लियर हथियारों में मदद डील हो सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या रूस वाले ईरान को अमेरिका इजराइल के खिलाफ तैयार कर पाएगा? इस बात का जवाब अमेरिका से ही मिलता है, जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि यूक्रेन वॉर के अलावा अमेरिका को एक और चीज का भी डर है। और इस डर को बयान किया है अमेरिका की मीडिया ने, जिसमें लिखा गया है कि अमेरिका और नेटो के छोड़े हुए हथियार रूस वार जोन में इनके ऊपर कब्जा कर रहा है और इन्हीं हथियारों को जहाजों में भर भर कर ईरान रवाना कर रहा है। ईरान फिर इन्हीं हथियारों के ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग के तौर पर काम करेगा और फिर दोबारा इन हथियारों को तैयार करके ईरान वाले नेटो के हथियार इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सीएन रिपोर्ट के मुताबिक जैवलिन जैसे खतरनाक हथियार मैदान के अंदर छोड़कर यूक्रेनी फौज वाले भाग जाते हैं, जिनको ना तो यूक्रेन वाले उठाकर लेकर जाते हैं, ना इन्हें तबाह करते हैं। बाद में यही हथियार रूस के हाथ लगते हैं और फिर यही खतरनाक हथियार रूस वाले ईरान के अंदर भेजते जा रहे हैं और फिर ईरान वाले इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफाई करने के बाद इन्हें अपने हथियारों में शामिल कर लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उन्होंने ये भी कहा है कि अब ईरान वाले नेटो और अमेरिका से लड़ने वाले हथियार तैयार कर रहे हैं। ठीक रूस ने चाइना की तरह ईरान को भी रिवर्स इंजीनियरिंग के तौर पर काम करने का मौका दे दिया है। अगर ईरान वाले इस दिशा में कामयाबी हासिल करते हैं तो मुमकिन है कि इजराइल के लिए भी ईरान का सामना करना मुश्किल हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान वाले इसी तरीके से पहले भी खतरनाक हथियार तैयार करने में कामयाब हो चुके हैं। दोस्तों, अगर इसी तरह रूस वाले ईरान की मदद करते रहे और इनको हथियार मुहैया करते रहे और अन करीब ईरान वाले न्यूक्लियर हथियार रूस की मदद से तैयार कर लेंगे, तो ऐसा माना जाता है कि अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान एक बड़ा खतरा बनकर उभरेगा और मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका और इजराइल की ईरान वाले छुट्टी कर देंगे। अब तो यह भी रिपोर्ट आ गई है कि रूस वाले ईरान की मदद से ही अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर हमला करवाएगा।